एक बार मनोज नाम का एक आदमी अपनी कार से शहर से अपने घर की तरफ जा रहा था। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज धूप सड़क पर पड़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ कम थे, इसलिए धूप सीधे कार की खिड़कियों पर पड़ रही थी। मनोज एक निजी कंपनी में काम करता था और रोज की तरह उस दिन भी काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक छोटी सी लड़की पर पड़ी। लड़की की उम्र लगभग 11 या 12 साल होगी। उसके सामने एक छोटी सी लकड़ी की पटरी थी। कई तरबूज रखे हुए थे। लड़की के कपड़े साधारण और पुराने थे। पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। वह आने जाने वाले लोगों को आवाज देकर तरबूज खरीदने के लिए कह रही थी। मनोज ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह लड़की की एक भारी तरबूज उठाकर दूसरी जगह रखने लगी, तो मनोज को लगा कि इतनी छोटी उम्र में यह बच्ची इतनी मेहनत क्यों कर रही है। उसने कार थोड़े आगे जाकर रोक दी और फिर पीछे करके लड़की के पास ले आया। मनोज ने कार का शीशा नीचे किया और पूछा, बेटा, तरबूज कितने का है? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, साहब, 60 रुपए का एक तरबूज है। मनोज ने पूछा, इतने महंगे? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, साहब, महंगा नहीं है, मीठा बहुत है, अगर पसंद नहीं आया तो पैसे मत देना। लड़की की बात सुनकर मनोज मुस्कुरा दिया। उसने कार से उतरकर एक तरबूज हाथ में लिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम है गुड़िया। मनोज ने फिर पूछा, तुम स्कूल नहीं जाती? यह सवाल सुनते ही लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने धीरे से कहा, पहले जाती थी साहब। मनोज ने पूछा, अब क्यों नहीं जाती? लड़की ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, घर में परेशानी है, पिताजी बीमार रहते हैं और माँ घरों में काम करती है। छोटा भाई अभी बहुत छोटा है। अगर मैं तरबूज बेचने में मदद नहीं करूंगी तो घर का खर्च पूरा नहीं होगा। मनोज कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदार से घर की जिम्मेदारी की बात कर रही थी। उसने पूछा, तुम रोज यहाँ बैठती हो? लड़की ने कहा, हाँ साहब, सुबह आती हूँ और शाम तक बैठती हूँ। कभी तरबूज बिक जाते हैं तो कभी जल्दी घर चली जाती हूँ, नहीं तो अंधेरा होने तक बैठना पड़ता है। मनोज ने पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? लड़की ने सड़क की दूसरी तरफ बने एक छोटे से झोपड़े की ओर इशारा करके कहा, वही घर पर हैं। कुछ महीनों से बहुत बीमार हैं। पहले मजदूरी करते थे। मनोज ने एक तरबूज खरीदा और उसे 60 रुपए दिए। लड़की ने पैसे लेकर तुरंत अपनी छोटी सी थैली में रख दिए। मनोज कार में बैठने लगा तो लड़की ने आवाज लगाई, साहब। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की बोली, तरबूज मीठे निकले तो कल फिर ले लेना। मनोज हंसते हुए बोला, जरूर। लेकिन कार चलाने के बाद भी मनोज के मन में उस बच्ची की बातें घूम रही थी। घर पहुंचकर उसने तरबूज काटा तो सचमुच वह बहुत मीठा था। मनोज ने खाया। खाते समय अपनी पत्नी से उस बच्ची के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने कहा, अगर बच्ची सच में पढ़ना चाहती है तो उसकी मदद करनी चाहिए। मनोज ने कहा, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन सिर्फ पैसे देने से समस्या का हल नहीं है। पहले मुझे उसके परिवार के बारे में सही जानकारी लेनी होगी। अगले दिन मनोज जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरा। गुड़िया वही बैठी थी। मनोज ने कार रोकी तो वह पहचान गई और बोली, साहब, आज फिर से तरबूज लेने आए।
मनोज ने कहा, हाँ, लेकिन आज तरबूज के साथ तुमसे कुछ बात भी करनी है। गुड़िया ने एक तरबूज उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, पहले ये लीजिए, फिर बात करना। मनोज ने तरबूज लिया और पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? लेकिन लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, बहुत ज्यादा। मनोज ने पूछा, फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? उसने बताया कि उसके पिता पहले एक निर्माण स्थल पर काम करते थे, लेकिन एक दिन काम करते समय उनके पैर में गंभीर चोट लग गई थी। कुछ समय तक इलाज चल रहा था, फिर काम बंद हो गया। घर में जाने जो थोड़े पैसे थे वो इलाज में खर्च हो गए। माँ सुबह से शाम तक लोगों के घर में काम करती थी। घर का किराया, दवा और खाने का खर्चा मुश्किल से चलाता था। गुड़िया ने खुद स्कूल जाना छोड़कर सड़क किनारे तरबूज बेचने में माँ की मदद करना शुरू कर दिया था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसके शिक्षक उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन परिस्थिति ने उसकी पढ़ाई रोक दी थी। मनोज ने पूछा, अगर तुम्हारे घर का खर्चा किसी तरह चलने जाए तो क्या तुम दोबारा स्कूल जाओगी? गुड़िया ने बिना सोचे कहा, हाँ साहब, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी। मनोज ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे परिवार को हमेशा दूसरों का निर्भर रहना पड़े। पर पहले तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। गुड़िया थोड़ी घबराई गई। उसने कहा, साहब, मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि हम गरीब हैं, इसलिए कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मनोज ने कहा, गरीब किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती। गुड़िया उससे अपने घर ले गई। छोटा सा घर था। अंदर उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे और माँ काम से लौटकर पानी पी रही थी। गुड़िया ने कहा, माँ, यह वही साहब है जो कल तरबूज लेने आए थे। मनोज ने नमस्ते किया और अपना परिचय दिया। उसने साफ कहा कि यह वह दिया दिखाने नहीं आया है, बल्कि गुड़िया की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने में मदद करना चाहता है। पहले तो उसके पिता ने मना कर दिया और कहा, साहब, हम गरीब हैं, अब की मदद नहीं लेंगे, आप एहसान नहीं चुका पाएंगे। मनोज ने कहा, मैं आपसे कोई एहसान चुकाने को नहीं कह रहा। आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी पढ़ सके तो इसलिए बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। लेकिन घर कैसे चलेगा? मनोज ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं आपको इलाज की व्यवस्था करवा के की कोशिश करूंगा और अपनी पत्नी के काम ढूंढने की मदद करूंगा जिसमें उसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सके। लेकिन एक शर्त है। पिता ने पूछा, क्या? मनोज ने कहा, गुड़िया को रोज स्कूल जाना होगा और पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी। गुड़िया ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी माँ ने पहली बार मुस्कुराकर अपने बेटी को देखा। इस दिन मनोज घर लौटा तो आया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही सवाल था। क्या वह सच में इस परिवार की जिंदगी बदल पाएगा या कुछ दिनों में बाद सब कुछ फिर जाएगा? अगले दिन मनोज ने अपने कुछ परिचितों से बात की और गुड़िया के लिए पिता का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जांच करवाने की व्यवस्था की। उसने किसी को यह नहीं बताया कि वह कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। वह बस इतना चाहता था कि परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। गुड़िया की माँ को पास की एक छोटी कैंटीन में काम मिल गया। यह उसे पहले से बेहतर मजदूरी मिलने लगी। मनोज ने गुड़िया का स्कूल भी ढूंढ लिया और उसके पुराने शिक्षक से बात की। शिक्षक ने कहा कि गुड़िया बहुत होशियार बच्ची है। अगर उसे दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो वह बहुत आगे जा सकती है। कुछ ही दिनों में गुड़िया ने फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहले दिन वह स्कूल की ड्रेस पहनकर आई तो उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी।
उसने अपनी पुरानी किताब निकाली और घंटों उन्हें पढ़ती रही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। लेकिन घर की आर्थिक परिस्थिति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसके पिता का इलाज चल रहा था और दवाई का खर्च भी था। इसलिए गुड़िया ने स्कूल जाने के बाद शाम को कुछ घंटे माँ की मदद करने का फैसला किया। मनोज ने उसे समझाया कि वह अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दे और अगर परिवार की जरूरत हो तो वह रास्ता ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन गुड़िया अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह कहती, साहब अपने मुझे स्कूल भेजा दिया, अब मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मनोज उसकी बात सुनकर सोचता कि इस बच्ची के अंदर उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी है। कुछ महीनों बाद उसके पिता की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई और डॉक्टर ने उन्हें हल्का काम करने की अनुमति दे दी। परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधारने लगी। एक दिन मनोज उसी सड़क से गुजर रहा था जहां गुड़िया पहले तरबूज बेचती थी। वह उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी तो तरबूज बेच रहा था। मनोज ने कार रोककर तरबूज खरीदा और बूढ़े से पूछा, यह पहले एक छोटी लड़की तरबूज बेचती थी, वहाँ कहाँ गई? बूढ़े ने कहा, वह अब स्कूल जाती है, उसके पिता का इलाज चल रहा है, लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है। यह सुनकर मनोज को खुशी हुई। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। गुड़िया ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके शिक्षक ने उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। गुड़िया ने पुरस्कार हाथ में लिया तो उसकी नज़र भीड़ में बैठे मनोज पर पड़ी। उसने दूर से ही हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद किया। मनोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे लगा कि उसकी छोटी सी कोशिश सफल हो रही है। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। गुड़िया के पिता जिस छोटे कमरे में रहते थे, उसे मालिक ने अचानक घर खाली करने के लिए कहा। परिवार के पास नया कमरा लेकिन लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। गुड़िया की माँ फिर से परेशान हो गई। उसने कहा, हमने सोचा था अब सब ठीक होगा, लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हुई। गुड़िया ने माँ को समझाया, माँ हम पहले से भी मुश्किल में थे और फिर भी हमने हार नहीं मानी। अब तो पिताजी भी ठीक हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर माँ ने बेटी को गले लगा लिया। मनोज को जब यह बात पता चली तो उसने सीधे पैसे देने बजाय परिवार को सलाह दी कि कि वे पास की बस्ती में सस्ता कमरा ढूंढे और कुछ समय तक किराया का खर्च संभालने के लिए अपने बचाए हुए पैसे का उपयोग करे। उसने गुड़िया से पिता को एक छोटे दुकानदार से मिलवाया जहां वह बैठकर हिसाब किताब का काम कर सकते थे। धीरे धीरे पिता की कमाई शुरू हो गई। अब परिवार पहले से बेहतर स्थिति में था। गुड़िया ने पढ़ाई में और मेहनत करने के लिए शुरुआत की। वह स्कूल के बाद पुस्तकालय में बैठकर पढ़ती थी और शाम को घर लौटती। उसे डॉक्टर बनने का सपना था, क्योंकि उसने अपने पिता को बीमारी और इलाज के लिए दौरान बहुत परेशान देखा था। वह कहती, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों की का इलाज करूंगी। मनोज उसे हमेशा प्रोत्साहित करता था। लेकिन एक दिन मनोज की अपनी नौकरी चली गई। कंपनी में अचानक कर्मचारियों की संख्या कम की हो गई और मनोज भी नौकरी से बाहर हो गए। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। इस बार मनोज खुद परेशानी में था। उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी नौकरी चली गई है। वह नए काम की तलाश करता रहा। कई जगह आवेदन किया लेकिन तुरंत काम नहीं मिला। एक दिन वह उसकी सड़क से गुजर रहा था जहां उसने पहली बार गुड़िया को देखा था। अब वह तरबूज बेचने की जगह एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के बाहर गुड़िया के पिता बैठे थे और तरबूज बेच रहे थे। गुड़िया भी स्कूल से लौटकर दुकान पर आई।
उसने मनोज को देखा और दौड़कर उसके पास आई। उसने कहा, साहब आप बहुत दिनों बाद आए। मनोज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने उसके चेहरे की चिंता पहचान ली। उसने पूछा, आप परेशान हैं? मनोज ने बताया। टालने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने कहा, अपने मुझे सिखाया था, परेशानी छिपाने से खत्म नहीं होती, उसका सामना करना पड़ता है। मनोज उसी बात सुनकर चुप हो गया। उसने पहली बार बताया कि उसकी नौकरी चली गई है। गुड़िया ने कुछ पल सोचा और बोली, साहब जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मेरे साथ दिया था। अब मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूँ। आपने मुझे पढ़ाई का मौका दिया, इसलिए मुझे भरोसा है कि आप भी कोई नया रास्ता जरूर ढूंढेंगे। मनोज की आंखों में नम हो गई। उससे एहसास हुआ कि उसने गुड़िया को केवल मदद नहीं की थी, बल्कि उसे आत्मविश्वास दिया था। उसी शाम मनोज ने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की थी। कुछ दिनों के बाद एक नई कंपनी में काम मिल गया। इस बार उसने तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा उन बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा जो गरीब के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया और जरूरतमंद बच्चों से लिए किताबें, फीस और पढ़ाई की सामग्री जुटाने लगा। गुड़िया भी उस काम में उसका साथ देने लगी। अब वह खुद पढ़ती भी थी और छोटे बच्चों को शाम को समय पढ़ाती भी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। समय बीत गया और कई साल गुजर गए। गुड़िया ने अपने पढ़ाई में पूरी मेहनत की थी। उसके पिता भी तबीयत अब काफी ठीक हो चुकी थी और वे अपनी छोटी सी तरबूज की दुकान चलाती थी। उसकी माँ भी अब पहले से बेहतर काम कर रही थी। परिवार के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन अब उन्हें रोज की चिंता नहीं रहती थी। गुड़िया जब भी उस सड़क से गुजरती जहां वह कभी तरबूज बेचा करती थी, कुछ पल के लिए रुक जाती और पुराने दिनों को याद करती। उसे याद आता कि कैसे वह तेज धूप में बैठकर ग्राहकों का इंतजार कर रही थी, कैसे भी पूरा दिन बीत था और कुछ ही तरबूज बिकते थे, और कैसे एक दिन मनोज उसकी जिंदगी में आया था। लेकिन गुड़िया हमेशा कहती थी, मनोज साहब ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिया। यही बात उसने शिक्षक को सबसे ज्यादा पसंद थी। पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के बाद गुड़िया को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। उसने मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देखा था। लगातार मेहनत करती रही। रास्ता आसान नहीं था। कई बार उसे फीस, किताबों और रहने की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मनोज भी समय समय पर उसका मार्गदर्शन करता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद गुड़िया डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करने के लिए करीब पहुंची। एक दिन उसने मनोज को फोन करने कहा, साहब मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मनोज ने पूछा, क्या हुआ? गुड़िया ने कहा, मैं अपनी पहली कमाई से आपके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। मनोज हंसते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड़िया ने कहा, लेकिन मुझे देना है। कुछ दिनों बाद गुड़िया मनोज के घर पहुंचा। उस उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था। मनोज ने देखकर हंसते हुए कहा, इतने साल भी तुम तरबूज लेकर आई? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साहब, क्योंकि मेरी कहानी की शुरुआत इस तरबूज से हुई थी। उसने तरबूज मनोज को दिया और कहा, उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि तरबूज कितने का है। मैंने कहा था 60 रुपए का, लेकिन आपको नहीं पता था कि उस 60 रुपए के बदले आपने मुझे सिर्फ तरबूज नहीं दिया था, आपने मेरी अंदर उम्मीद को जिंदा करा रखा। मनोज कुछ बोला नहीं पाया। गुड़िया ने आगे कहा, अगर उस दिन आप बिना रुके चलते जाते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। अपने परिवार को पैसे देकर नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाकर मदद की। अपने मेरे पिता का इलाज करवाने की कोशिश की।
माँ को काम दिलाने की मदद की और मुझे स्कूल वापस भेजा, लेकिन सबसे बड़ी चीज अपने मुझे दे दी, विश्वास। मनोज ने कहा, गुड़िया, असली मेहनत तुम्हारी थी, मैंने सिर्फ दरवाजा दिखाया था। उसने अंदर तुम खुद चली गई थी। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, अब मेरी बारी है। उसने बताया कि वह अपने गांव के पास गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ाई केंद्र खोलना चाहती है, जहां कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े। मनोज ने उसका साथ दिया, वादा किया। कुछ ही महीनों बाद छोटा सा कमरा के लिए पर लिया। कहा, पुरानी मेज, कुर्सियां, किताबें और एक रखा। गुड़िया शाम को वहां बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। जिन बच्चों के माता पिता मजदूरी करते हैं, वह अपने बच्चों के भेजने लगे। गुड़िया हर बच्चे से कहती, गरीब तुम्हारी पहचान नहीं है, मेहनत और शिक्षा तुम्हें अपनी पहचान बनने का मौका देती है। एक दिन उस सड़क पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां गुड़िया तभी तरबूज बेचती थी। अब वह उसके पिता की छोटी दुकान काफी अच्छी लग रही थी। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, गांव के लोग और कई बच्चे आए। मंच पर गुड़िया को सम्मानित किया। जब उससे पूछा कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उसने कहा, मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता की मेहनत है, मेरे शिक्षक का मार्गदर्शन है और एक ऐसे इंसान का विश्वास है जिसने मुझे गरीब बच्ची समझ कर दिया नहीं, कि बल्कि यह समझ कि मेरे अंदर की सपने हैं। यह सुनकर मनोज की आंखें भर आई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गुड़िया अपने पिता के पास गई। उसने पिता के कहा, बेटी, आज मुझे उस दिन की याद आ रही है जब तुम इस सड़क पर तरबूज बेचती थी। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अगर वह समय नहीं आता तो शायद मुझे मेहनत और जिंदगी की कीमत समझ नहीं आती। पिता ने कहा, लेकिन बेटा, अब कोई बच्चा सिर्फ गरीब के कारण पढ़ाई न छोड़े, यह हमारी इच्छा है। गुड़िया ने सिर हिलाया। उसी दिन उसने फैसला किया कि उसकी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगा। कुछ वर्षों के बाद उसका पढ़ाई केंद्र एक बड़ी संस्था में बदल गया। वहां कई बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। जिन बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते थे, उनके लिए किताबें और पढ़ाई की सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाती थी। एक दिन छोटा बच्चा गुड़िया के पास आया और बोला, दीदी, मैं बड़ा होकर क्या बन सकता हूँ? गुड़िया मुस्कुराकर कहा, जो बनना है चाहो बन सकते हो, बस पढ़ाई मत छोड़ना और अपने सपने को छोटा मत समझना। बच्चा बोला, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। गुड़िया ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पैसा कम हो सकते हैं, लेकिन सपने कम नहीं होने चाहिए। अगर मेहनत सच्ची हो तो रास्ता जरूर निकलता है। कुछ दूरी पर खड़ा मनोज यह सब सुन रहा था। उसने देखा कि किसी बच्ची को उसने पहले वर्षों पहले सड़क किनारे तरबूज बेचते हुए देखा था। आज वही सैकड़ों बच्चों को सपनों को रास्ता दिखा रही थी। मनोज ने मन ही मन सोचा कि उस दिन उसने केवल एक तरबूज खरीदा था, लेकिन बदले में उससे जिंदगी का सबसे बड़ा सफल सबक मिल गया था। इंसान की मदद हमेशा बड़ी रकम से नहीं होती। कभी कभी किसी जरूरतमंद की बात ध्यान से सुन लेना, उसे सही रास्ता दिखा देना और उसके सपने का विश्वास कर लेना भी उसकी जिंदगी बदल सकती है। गुड़िया की कहानी हमें सही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो क्यों न हो, अगर किसी की मेहनत, हिम्मत, शिक्षा साथ छोड़े नहीं छोड़े, दिन वो रास्ता जगह पहुंचा सकती है जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिंदगी में हमें किसी की मदद करने का मौका मिले, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला गरीब है या छोटा। हमें यह सोचना चाहिए कि शायद हमारी एक छोटी सी मदद की पूरी भविष्य की शुरुआत बन सकती है। उस दिन सड़क के किनारे 60 रुपए का तरबूज बेचने वाली छोटी सी गुड़िया ने मनोज से पैसे लिए थे, लेकिन वर्षों बाद उसने
इससे इंसान की असली कीमत के पास मौजूद पैसा नहीं, बल्कि उसका दिल में मौजूद इंसानियत होती है।